अच्छा, क्या लगता है कुंदरकी में कौन बाजी मारेगा? बाजी मारेगा, ये भी पूछने की बात रहेगी। बताइए। अरे भैया, समाजवादी के रिजवान अहमद जीतेंगे। अखिलेश यादव जी यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रही है, जो देख नहीं रहा, जो हम आई है, रिजवान अहमद जीतेंगे। कहीं ना कहीं रामबीर ठाकुर बीजेपी से खड़े हैं, आरएलडी का उनको गठबंधन है, मुस्लिम समुदाय के काफी लोग उनके साथ में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप कह रहे हैं ना, तो आरएलडी के साथ मुसलमान, ना आरएलडी के समाज का यहाँ वोट, वो तो एक वैसी झुंझुना है। वो तो सुन लो मेरी बात, पहले बात सुन लो, ये सवाल क्या, वो तो एक झुंझुना है। आरएलडी वो तो चमन्नी है, अब चमन्नी हो गई खोटी, तो उसका तो नाम लेना देना कर दो बंद। अब रामबीर जी जो जीतता है वो बड़ी सहनशीलता से काम करता है, और जो जीतता नहीं वो चारों तरफ को हाथ पैर फैलाता है। आज यहाँ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, यहाँ शासन चुनाव लड़ रहा है, यहाँ एसडीएम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के तमाम डीलर और प्रधानों को डराया और धमकाया जा रहा है कि आप राशन कार्डों को रोका जा रहा है, रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप बंद करे जा रहे हैं। भाई क्या मतलब है जब तुम जीत रहे हो? अरे रामपुर का इतिहास नहीं दोहराया जाने का, जैसा आपने रामपुर में वोटरों को रोककर और वहां अपना प्रत्याशी जितवा दिया था। ये कुंदरकी की जनता है, रामपुर की जनता नहीं। कुंदरकी की जनता वोट का 20 तारीख को अपना वोट देकर यहाँ से शासन प्रशासन को जवाब देने का काम करेगी। तो सेठ की योगी जी आए थे, उसमें काफी संख्या में मुसलमान थे, तो वो किस डर के वजह से पहुंचे थे या अपनी मर्जी से पहुंचे थे? अरे यार, मुसलमान की कोई पाबंदी है क्या? मुसलमान नहीं जा सकता। यादव सारी पार्टी में, ठाकुर सारी पार्टी में, जाट सारी पार्टी में, चमार भाई सारी पार्टी में, जाटव सारी पार्टी में, प्रजापत सारी पार्टी में, सैनिक सारी पार्टी में। अगर मुसलमान वहां चले गए तो कौन सी दिक्कत हो गई? मुसलमानों को सिर्फ इसी चीज के लिए बोला जा रहा है क्योंकि कुंदरकी जो क्षेत्र है यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है और 35% जो है हिंदू आबादी है। समाजवादी पार्टियां गढ़ ली आई है, लेकिन इस बार कुछ लोगों से हमने बात भी करी थी, इंटरव्यू करा है, उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से काफी टाइम से वोट हुआ है, इस बार हम नया चेहरा देना चाह रहे हैं, रामबीर को लाना चाह रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, 100% में से 10% अगर वोट कहीं चले जाए, एक कहावत है कि लुभा अगर कहीं चले जाए तो लुभा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा 100 के 100% वोट हमें मिलेगा, 10% वोट जाने दो। कोई पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, किसी का कोई काम होगा, कोई दब गया होगा, कोई बिक गया होगा, तमाम बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इससे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ये भी हो सकता फर्जी टोपी लगाकर फर्जी दाढ़ी वाले बिठा दिए, भाजपा वाले चीज में माहिर है, उनके तो नागपुर के ऑफिस में कई लाख टोपी और कई लाख फर्जी दाढ़ी पकड़ी गई थी। तो ये कोई जरूरी है? सर्टिफिकेट देखा आपने, उनका आधार कार्ड देखा, मुसलमान थे। तो मेरा एक तरफ तो ये है कि हो सकता है फर्जी लोग उन्होंने बिठा रखे। अच्छा, यहाँ जो मुसलमान आए काफी संख्या में है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये है कि सबके पास आधार कार्ड होगा, स्टैम्प हम चेक कैसे करें? सबके पास नहीं होगा। लैंग्वेज से और चरित्र से पता चल जा, आदमी पहचान लेता है, मगर सियासत में सारी पहचान को सबको खत्म कराया जा। बताऊं क्या, कुछ लोगों की तो खतने भी कराई गई आरएसएस वालों ने, उन्हें मुसलमान दिखाने के लिए। तुम पहचान की बात कर रहे हैं? ये जो देश को चलाने वाली पार्टी है, अभी देश के मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो बटोगे। मतलब मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारत के प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो 85% का समाज है, 80% का समाज है, उसको सिर्फ डरा के वोट ले रहे हैं। अरे आप नारों से वोट मत लो, आप वोट लेते मुरादाबाद में रैली करने आए थे योगी जी, एक लिस्ट लेकर आते और बताते कि 7 साल की सरकार में मुरादाबाद के इतने युवाओं को हमने रोजगार दिया है। मुसलमानों के चक्कर में हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारों को भी आपने परेशान कर दिया। अगर मेरा हिंदू भाई कामन लेने जाता है तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो, और वही मेरे हिंदू भाई के बच्चे जब पीसीएस और आईपीएस के एग्जाम देते हैं, मास्टरी के लिए एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम देते हैं, जेई के लिए एग्जाम देते हैं, पुलिस के लिए एग्जाम देते हैं, और जब वो इंसाफ मांगते तो उन पर तुम लठ बजाते हो। अरे फूल मत बरसाओ, उनके कारोबार, उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। आप कब तक बेवकूफ बनाओगे? चलो, कुंदरकी का इतिहास रहा है, काफी चुनाव का हमने देखा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हमेशा आमने सामने टक्कर रही है, लेकिन इस साल नई पार्टी यहाँ पर आई है, चंद्रशेखर आजाद, जो चांद बाबू को मौका दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर कौन है? कौन है चंद्रशेखर? नई पार्टी आई है। चंद्रशेखर वो है, बिजनौर वालों ने धोखा हो गया बिजनौर वालों से, और वो वोट दे दिया। चूहे के लग गए हाथ तो कत्तर, चूहा के मुझसे बड़ा कोई बजाज नहीं। अरे वो जीत गया धोखे से। बिजनौर वाले पछता रहे हैं, बिजनौर वाले पछता रहे हैं कि हमने कैसे एमपी बना दिया। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ थोड़े थोड़े वोट जाएंगे लोगों में, कुछ रिश्तेदारियों के, कुछ पार्टी के, जहां से वो जीत कर आए ना, वहीं जाकर देख लो हालत क्या है। हाँ, उन्होंने एक काम किया, चंद्रशेखर जी ने एक काम किया है, भर्ती खोली, भर्ती स्टार प्रचारकों की। हरियाणा में गए थे, उनके 500 स्टार प्रचारक वोट
वोट आए 500, 300, 400, 500। अभी बिजनौर में एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने, 42 स्टार प्रचारक थे, वोट से 1500 से उनका प्रत्याशी हारा। ऐसे ही उन्होंने एक भर्ती खोल दी है कि स्टार प्रचारक यहाँ भी 25 स्टार प्रचारक आए हुए हैं। आपको पता चल जाएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ नहीं, आवाम समझ चुकी है, वो सिर्फ किसकी गोद में खोल रहे हैं। जिस दिन से चंद्रशेखर सांसद बने हैं, एक अल्फाज मुझे बता दो भाजपा के खिलाफ बोले, क्यों नहीं बोल रहे भाजपा के खिलाफ? इतना जुल्म हो रहा है, भाजपा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि सेटिंग बैटिंग से आए हुए हैं और कोई मतलब नहीं है। और अब नगीने वालों से गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगी, विधानसभा में नहीं होगी, इस विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं होगी। 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, अच्छा, पता चल जाएगा आपको। आपने एक आरोप लगाया कुंदरगी में प्रशासन की तरफ से बहुत पीड़ित कर ऐसा, मतलब आपको बहुत बुरा क्यों लगाया? अभी मैं 10 आदमी को मिलवा दूंगा आपसे। अखबार में खबर आई है, जिनको समन भिजवा दिया गया, तारीख समन पे है नहीं, जिनको डीलरों को बुलाया जा रहा है, पटवारियों को, उनको कानून को, प्रधानों को बुलाया जा रहा है, बहुत सारे। आप कहो तो मैं आपको 100-200 लोग, एक दो नहीं 100-200 लोग सामने आपको बुला कर चाहिए मेरे को, आपको दिवा देंगे हम। ये तो देखो, हम चाहते हैं, प्रशासन का काम होता है निष्पक्ष चुनाव कराना, ऐसा नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, मगर जो लोग शासन के प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, वो ये ना भूले कि कल किसकी सत्ता हो सकती है। संवैधानिक दायरे में कानून के तरीके से सबसे हक और हिसाब लिया जाएगा। कानून का उल्लंघन कर कभी किसी को नहीं सताया